हेलो एवरीवन, मनसा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो हमारी एमए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। इसमें हमारे टोटल क्रेडिट 18 है। सबसे पहला सब्जेक्ट है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट, फिर दूसरा सब्जेक्ट है हमारा इंटरनेशनल फाइनेंस एंड पॉलिसी, थर्ड सब्जेक्ट है हमारा रीजनल इकोनॉमिक्स, फोर्थ सब्जेक्ट है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स, हमारा फिफ्थ सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, हमारा सिक्स सब्जेक्ट है हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी है। ये सारे के सारे हमारे कंपलसरी कोर्स सब्जेक्ट है। पहला हमारा सब्जेक्ट आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट। इसके अंदर सबसे पहले यूनिट में हमारा यूनिट वन में हमारी प्राइसिंग एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन है, जो हमारे इसके परफेक्ट कंपटीशन हो गया और मोनोपोली, और एक हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में होगा। फिर सेकंड यूनिट में हमारा प्राइसिंग एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन है। फिर थर्ड यूनिट में हमारा माइक्रो थ्योरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे है कि रेंट पे थ्योरी होगी, वेजेस वाली थ्योरी होगी, और हमारी इंटरेस्ट के ऊपर और प्रॉफिट के ऊपर। ये सारी इसके अंदर आएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी के अंदर। ठीक है, फोर्थ यूनिट में हमारा वेलफेयर इकोनॉमिक्स है। इसके अंदर सारे सोशल वेलफेयर के बारे में आएगा। पेरेटो की ऑप्टिमल क्राइटेरिया है, कंपनसेशन वाली इसके अंदर इसी थ्योरी के अंदर है। कैल्डोर हिक्स की थ्योरी भी है, कंपनसेशन प्रिंसिपल भी है इसके अंदर। ये सारी सेमेस्टर सोशल वेलफेयर फंक्शन भी है इसके अंदर यूनिट 4 के अंदर। फिर हमारा इंटरनेशनल फाइनेंस एंड पॉलिसी। इसके अंदर सबसे पहले यूनिट में हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसके अंदर पूरा फॉरेन एक्सचेंज रेट के रिलेटेड आएगी पूरी की पूरी इसके अंदर। ठीक है, IMF के अंदर हो गया, परचेजिंग पावर पैरिटी के थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, स्पोर्ट एंड फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट के बारे में भी। सेकंड यूनिट में हमारा है बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में वर्सेस बैलेंस ऑफ पेमेंट के, कि इक्विलिब्रियम, उसके कॉजेज, डिसइक्विलिब्रियम, ये सारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में पढ़ेंगे इसी में। यूनिट 3 में हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर से मतलब है, यहाँ पे WTO से हो गया, सार्क से हो गया, हमारा इमरजेंस ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉक्स, ये सारी के सारी जो हमारी इसके अंदर दे रखा है यूनिट 3 में। यूनिट 4 में हमारा फॉरेन ट्रेड इन इंडिया में पढ़ाएंगे कि जो भी एक्सिम पॉलिसीज हैं, जो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट की पॉलिसीज है इसकी, वो भी आएगा। और इसके MNCs के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या रोल होता है हमारे इंडिया के अंदर। फिर हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा रीजनल इकोनॉमिक्स। सबसे पहली यूनिट इसके अंदर है रीजनल इकोनॉमिक्स की, जो भी इसका कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, स्कोप और इंपॉर्टेंस के अंदर सब कुछ आएगा। इसकी थ्योरीज भी होंगी। यूनिट 2 में हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट और रीजनल डिस्पैरिटीज के बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर, कि क्या बैकवर्ड है, क्या इम्बैलेंसेज है इंडिया के, और रीजनल डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे इस यूनिट में। यूनिट 3 के अंदर आएगा हमारा इकोनॉमिक ऑफ उत्तराखंड, जो भी इसके साइलेंट फीचर्स होंगे, जोग्राफिकल फीचर्स, इसकी पॉपुलेशन क्या है, इसकी लैंड एरिया कितना है, फॉरेस्ट कवर कितना है, एनर्जी रिसोर्सेज क्या है, सब कुछ आएगा। इसके अंदर टूरिज्म है, ठीक है, और इसके एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, सब कुछ आएगा। इसके अंदर क्या है वो सब चीज़ के अंदर आ जाएगा इस इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड के अंदर, ये थर्ड यूनिट में। फोर्थ यूनिट में हमारा है ह्यूमन रिसोर्स इन उत्तराखंड की, हमारा क्या क्या ह्यूमन रिसोर्स है। सबसे पहला हमारा इसके अंदर डेमोग्राफिक प्रोफाइल देखेंगे, कि पूरा इसके बारे में पढ़ेंगे कि उत्तराखंड के बारे में, कि इसके अंदर एडुकेशन की क्या पूरी प्रोफाइल क्या है, हेल्थ की क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, माइग्रेशन क्यों है, क्या है रोल ऑफ वुमेन का सबसे ज़्यादा क्या है उत्तराखंड के अंदर। फिर हमारी नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके अंदर सबसे पहली यूनिट में क्या है, जो भी इश्यूज हो गए, इंपॉर्टेंस क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, जो हमारा एग्रीगेट, पूरा एग्रीगेट का मतलब जो होता है पूरा टोटल, पूरा इकोनॉमी से होता है, जो हमारा जैसे GDP हो गया, नेशनल इकोनॉमिक हो गई, ये सब कुछ इसी मैक्रो के अंदर आएगा। सबसे पहले इसके अंदर इसमें पोस्ट कीनिज्म, पहले इसकी डेवलपमेंट की थ्योरीज पढ़ेंगे। कीनिज्म वाली क्लासिक मतलब जो ट्रेडिशनल बेस चली आ रही है वो है हमारी क्लासिकल, और कीनिज्म जो मॉडर्न वगैरह जो थ्योरीज दी होंगी जिन्होंने, वो आएंगी। मॉनिटरिज्म पे भी थ्योरीज हैं, सप्लाई साइड से भी दी रखी है, वो वाली सारी। रैशनल एक्सपेक्टेशन वाली भी आएगी। रैशनल एक्सपेक्टेशन मतलब कंज्यूमर नो वाला उस टाइप की पूरी थ्योरी इसी के अंदर। फिलिप्स कर्व की एनालिसिस थ्योरी इन्फ्लेशन के ऊपर है, ये सब कुछ इसी के अंदर आया। यूनिट 2 में हमारा क्या है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मीनिंग और नेशनल इनकम के ऊपर पूरा का पूरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के ऊपर देना है कि, ठीक है, 4 सेक्टर इकोनॉमी है, जो हमारी हाउस होल्ड हो गया, सेविंग हो गया, फॉरेन मतलब गवर्नमेंट, ये सारी जो भी सेक्टर इकोनॉमी है वो सब कुछ इसके अंदर, की मेजरमेंट कैसे किया जाता है नेशनल इनकम। यूनिट 3 में हमारा क्लासिकल कीन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये सारा कुछ है इसके अंदर। ठीक है, यूनिट 4 में हमारा बिजनेस साइकिल के ऊपर है, इसकी थ्योरीज दे रखी, फेसेस क्या है, इसके मीनिंग क्या है, फीचर्स क्या है, ये सब कुछ इसके अंदर, और भी लोगों की थ्योरीज दे रखी है यूनिट 4 के अंदर। सब्जेक्ट है हमारा इकोनॉमिक्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। सबसे पहली यूनिट में क्या है, हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट का हमारा बैकग्राउंड देखा जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स क्या है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को देखा जाएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट HDI देखेंगे। ठीक है, और इसके अंदर इनइक्वालिटीज, ह्यूमन डेवलपमेंट, ये पहली यूनिट में आ जाएगा। सेकंड यूनिट में हमारा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर, जो भी इसके इंडिकेटर्स है वो इसके अंदर आएगा यूनिट 2 में। यूनिट 3 में हमारा एजुकेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में आएगा।
सारी प्रोफाइल देखेंगे इंडिया के एजुकेशनल की, क्या बेस के ऊपर क्या प्रोफाइल है, वो सब कुछ इसी यूनिट में पढ़ेंगे। यूनिट 4 के अंदर हमारा हेल्थ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर की पॉपुलेशन हेल्थ डेवलपमेंट, ये हेल्थ प्रोविजन इन इंडिया, फीमेल हेल्थ केयर क्या है, डेप्रीवेशन क्या है, चाइल्ड सर्वाइवल क्या है, फर्टिलिटी, वुमेन्स, ये सब कुछ पूरा इसके अंदर पढ़ेंगे यूनिट 4 के अंदर। NRHM के बारे में। नेक्स्ट हमारा है रिसर्च मेथोडोलॉजी। इसके अंदर हमारी सबसे यूनिट 1 में है कि रिसर्च मीनिंग, ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हम जब रिसर्च कर रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इसके टाइप क्या है, इसके अंदर सब पढ़ेंगे। फिर इसके अंदर ही है फर्स्ट यूनिट में रिसर्च प्रॉब्लम होगी, रिसर्च डिजाइन होगी, सैम्पलिंग डिजाइन होगी, सैम्पलिंग मेथड, ये सारे के सारे इसके अंदर पढ़ेंगे यूनिट 1 में। सेकंड में हम डाटा कलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ से कैसे लेना है, क्वेश्चनरी, शेड्यूल बना के, मेजरमेंट, ये सारे स्केलिंग वाला, ये सारे मेथड्स है इसके अंदर कि किस तरह से तुम कैसे अपनी रिसर्च को कलेक्ट करोगे, जो भी उसका मटेरियल है वो। यूनिट 3 में हमारा है मीनिंग, फॉर्मुलेशन, टेस्टिंग, मतलब जब तुम्हारा सब कुछ आ जाएगा, जो भी सारा मीनिंग, रिसर्च क्या है, क्यों बनाना चाहते हो रिसर्च, वो सब कुछ इसके बाद आएगा। उस पर टेस्ट करोगे हाइपोथेसिस से, कौन से हमारे इसके टाइप्स हैं, ये टी टेस्ट हो गया, उसके बाद हमारा काय स्क्वायर टेस्ट हो गया, फिर एनालिसिस और वेरिएंस, ठीक है, प्रोबेबिलिटी होगी, मीनिंग, लिमिटेशन, इसके फंडामेंटल, बाइनोमियल, नॉर्मल एंड इसके सारी जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सारे के सारे इसके अंदर आएंगे। फिर फोर्थ में हमारा डाटा प्रोसेसिंग, लास्ट में जो हम रिपोर्ट राइटिंग करेंगे वो उसके ऊपर है। इसमें और क्या, बेसिक यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन रिसर्च है। इसके 6 के 6 सब्जेक्ट पूरे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद जो नेक्स्ट सेमेस्टर होगा, थर्ड सेमेस्टर, उसकी पूरी वीडियो डाल दूंगी, और इससे जो भी सेकंड सेमेस्टर के जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे वो भी डाल दूंगी मैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।